हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। राम राम, सत श्री अकाल, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह हो उनकी शादी की सालगिरह मुबारक हो। 3 दिन हो गए वीवर्स, 3 दिन हो गए। एक बात मेरे को बहुत कचोट रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रही है मुझे उसकी, और मैंने उसको 3 बार रद्द किया और 3 बार वो मेरे को परेशान करता है वो सब्जेक्ट। बार बार मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई रो रहा है, सिसक रहा है, कोई रो रहा है, सिसक रहा है, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसके लिए फिर मैंने कार्ड सफल किए। रीडिंग क्या 2-3 दिन से थोड़ी लंबी हो जा रही है, इसके लिए मैंने टाइम बचाने के लिए मैंने पहले ही ये 4 कार्ड निकाल लिए। तो आप लोग चूज कर लीजिए, आप लोग चूज कर लीजिए, फिर उसी में से ही उसका जवाब निकल के आएगा। भाई क्या कारण है, क्यों कोई रातों को छुप छुप के रोता है, क्या कारण है, कौन सी बात है जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जिसमें कि आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, क्या कारण है आपके दुख का। आप उस चक्रव्यूह में जानबूझ के फंसे हैं या आपको फंसाया गया है। मैं जिस तरह से आपसे बात कर रही हूँ मुझे भीगी भीगी आंखें दिखाई दे रही है, मोटे मोटे आंसू मेरे को दिखाई दे रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है। तो आप लोग अगर इस माहौल से गुजर रहे हैं, इसी स्ट्रगल में फंसे हुए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अच्छी लगे, आपको मैसेज मिले तो आप इसको आगे देखिएगा। अगर आपको इस तरह की सैड रीडिंग पसंद नहीं है तो आप बेशक आप दूसरा चैनल देख सकते हैं, ठीक है जी। तो आपके जो लोग तकलीफ में हैं उनके लिए ये रीडिंग है। तो आशा करती हूँ कि आपको इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। आपको मालूम पड़ेगा कहीं तो आपकी एनर्जी जा रही है, और हम दुआ करेंगे एंजल से, उस भगवान से, परम पिता परमात्मा से, कि वो आपको रास्ता दिखाए और आपको हिम्मत दे, ठीक है जी। अगर कोई इस स्थिति से गुजर रहा है तो वो हमसे रीडिंग ले सकता है। जब तक मेरा चैनल मोनेटाइजर नहीं होगा जब तक मैं आपकी अगर साफ शुद्ध रीडिंग होगी तो मैं जरूर करूंगी। मेरे से गलत संबंधों के लिए मेरे से रीडिंग ना लें प्लीज, समझे जी। अगर आप गड्ढे में गिरे हुए हैं तो हम आपको निकाल सकते हैं, हम गड्ढे में गिरने के लिए या गिराने के लिए आपको सलाह नहीं देंगे, ठीक है जी। कृपा करके हमसे इस तरह की रीडिंग ना ले। अगर सच में आप फंसे हुए हैं और आप निकलना चाहते हैं तो आप हमसे रीडिंग ले सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो हम चालू करते हैं रीडिंग। पाइल 1 2 3 4, 1 2 3 4, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 4। तो मैं उठा के रख रही हूँ। पाइल 1, देखा ऐसा लग रहा है कि किसी का बहुत तगड़ा ही नुकसान हुआ है। आर्कएंजल माइकल जिन्होंने भी ये पहली फाइल चूज करी है उनके लिए बताइए कि उनके जीवन में ये टावर मूवमेंट आया है। देखते हैं क्या है। क्या तो कोई इनका कोरोना में नुकसान हुआ है, कोरोना के बाद नुकसान हुआ है, नोटबंदी में नुकसान हुआ है, और हेल्थ वेल्थ सब ही बर्बाद हुआ है। लेकिन इस बर्बादी से वो कैसे उठेंगे। न्यू बिगनिंग इनके कोई सपोर्ट करने के लिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए यूनिवर्स प्लीज। ये जो रातों को रोते हैं अपने नुकसान को याद करके, या इनको कोई छोड़ के चला गया, या किसी की डेथ हो गई है, आप बताइए। और कार्ड नहीं आ रहा है, हरमिट मून। इसका मतलब आपका जरूर कुछ ना कुछ इमोशनल आपका नुकसान हुआ है।
देखते हैं तो क्या कहानी है आपके बीते हुए कल की। ओ जैसा मैंने सोचा था पाहिल बिल्कुल वैसी है। देख रहे ना, आपका मेहनत का सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया है आपका। आपने जो कमाया था सब बर्बाद हुआ है। आपकी कमाई, नेम फेम, इज्जत, माइंड, बॉडी, सोल सब आपका चूरम चूर हो गया। बताइए क्या करूं, जिसको आप याद कर करके रोते हैं। तो इसके अंदर है बहुत सारा, क्या मालूम, मैंने अभी गरम गरम नाश्ता किया तो लगता है मेरे को सर्दी हो गई। तो जी, या तो यहाँ पे नोटबंदी का लफड़ा है, या कोरोना का है, या कोई आपका प्यारा आपको छोड़ करके चला गया है। बहुत ज्यादा समझे कि बहुत करीबी आदमी का आपने दुख देखा है। बैलेंस ही खो गया आपका एकदम। बैलेंस खोने के बाद में थोड़ा बहुत समझे तो आप उठ के चल दिए, लेकिन फिर से आपके ऊपर आघात हुआ। बहुत ज्यादा विश्वास टूटा है आपका। किसी ने जैसे आपके पैरों के नीचे से धरती ही खींच ली। किसी ने आपके पैरों के नीचे से धरती खींच ली। इतना ऊंचाई से गिरे आपका विश्वास। आप जिसने आपके साथ में विश्वासघात किया था, उसका असली चेहरा देखने के बाद में आपकी हालत खराब हो गई। आप ऐसे हो गए कि जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। सिवाय रोने के और रोने के और रोने के अलावा, या मर जाने के सिवा आपके पास कुछ चारा नहीं बचा। ऐसी हालत होगी आपकी कि मैं जैसे मर जाऊं, मैं कहीं मर जाऊं, ऐसा आप सोचते हैं। समझे जी, ऐसा आपको लगता है। तो देखते हैं बाकी का आगे क्या है। लेकिन कुदरत तो सब देख रही है ना, कुदरत तो सब देख रही है। क्योंकि यहाँ आपने किसी के साथ धोखा नहीं किया, आपके साथ में धोखा हुआ है। आपके साथ में धोखा हुआ है। और आपने यहाँ पे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार भगवान से प्रार्थना किया। आपने बार बार आपने भगवान से प्रार्थना करी है। समझे ना, यहाँ जो भी कुछ हुआ आप ही की मिस्टेक की वजह से हुआ है। वैसे आप अच्छे मैनिफेस्टर हैं। देखो यहाँ पे भी वही है सिंबल, यहाँ पे भी है, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे अनबैलेंसिंग का है, यहाँ पानी है और यहाँ पे बैलेंस है। समझे जी। और आपने अपने आप को कैसे भी संभाला है, कैसे भी संभाला है, या यूनिवर्स ने आपको संभाला है। आपके अच्छे कर्मों का, आपके अच्छे कर्मों का आपको फल मिला है। आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया है। आपके परिवार ने आके आपको थाम लिया है। आपके मित्रों ने आपको थाम लिया है। समझे जी। दो एंजल के कार्ड है यहाँ पर, एम्प्रेस है और क्वीन ऑफ कप। समझे ना, यहाँ पे आप ही की गलतियां थी जितनी भी थी, लेकिन आपको प्यार करने वाले लोग बहुत हैं। आपके दोस्त भी अच्छे थे, आपका परिवार भी अच्छा था, और प्यार करने वाली पत्नी भी थी, नर्चर करने वाली पत्नी, माँ के जैसे ध्यान रखने वाली पत्नी। यहाँ पे जितनी भी मिस्टेक हुई है आप ही की हुई है, आप ही की तरफ से हुई है। आपने या तो कोई पार्टनरशिप में काम किया है, और या फिर आपको मतलब आपका किसी ने इस्तेमाल किया, आपके पैसे का इस्तेमाल किया है, आपके नाम का, आपके रुतबे का इस्तेमाल किया है। साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। आपने या तो कोई ज्यादा लोन ले लिया, फिर चुका नहीं पाए आप, किसी के कहने में आके आपने कोई काम चालू किया, फिर वो काम चला नहीं, और फिर आपका ये हाल हो गया। समझे। लेकिन अभी भी कुछ प्लान आपके पास में बाकी है। अगर आपने देर किया तो ये अपॉर्चुनिटी किसी और के पास चली जाएगी। आपके इन अच्छे कर्मों का फल आपको मिला है अभी। तो
जब आप रोते हैं, रोते रोते हैंग मत होइए प्लीज। रोते रोते दिल का गुबार अगर बाहर निकलता है, बादल छटते हैं, तो उसमें जो आपको दिखाई देता है उसको देखने की कोशिश करें, ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे आपसे कहाँ मिस्टेक हुई, अगला स्टेप क्या लेना है जीवन का। रोने से, मरने से, खुद किसी के ख्याल से कुछ नहीं होता। मुझे यहाँ भी दिख रहा है, जैसे यहाँ हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं बीसी डालना, और दिल्ली और यूपी बिहार के साइड में उसको बोलते हैं लॉटरी डालना। समझे? जैसे 5-7 आदमी मिलकर के पैसा इकट्ठा करते हैं, अब वो चिट डालते हैं और वो चिट निकली और बाकी का जिसकी निकली वो लेके भाग गया। समझे ना? मुझे ऐसा भी फ्रॉड दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ में फ्रॉड हुआ बहुत तगड़ा। समझे ना? फ्रॉड हुआ है बहुत तगड़ा। अगर आप उसी कैटेगरी के हैं तो भैया जो पैसा ले गया वो तो वापस मिलने वाला है नहीं। समझे ना? वो तो पैसा मिलने वाला है नहीं। तो इसके लिए आप अपना ध्यान रखें। ये देखो समय ही खराब है, आर्मिट मूड में आ गए ना आप, होगा ये समय भी निकल जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा इसको। कम से कम 4 से 5 महीने का टाइम आपको लगेगा इस दुख से उभरने के लिए। ठीक है? हो जाएगा आपका काम, लेकिन आपको ये चांटिंग, ब्लेसिंग, पूजा पाठ, अपने परिवार की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और आपकी हीलिंग चालू है, आपकी हीलिंग चालू है। ओके, ठीक है? तो इसका गाइडेंस मैंने निकाला था, नहीं गाइडेंस नहीं निकाला आज मैंने। चलो ओरेकल से देखते हैं। ओरेकल से सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी मैं गाइडेंस के लिए, क्योंकि आज मैंने 4 पाइल थी ना, लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैंने गाइडेंस नहीं निकाली, भूल गई मैं। तो इसमें गाइडेंस जैसी कोई बात ही नहीं है, मैंने पहले ही सारा खोल के बता दिया है। करोगे तो आप वही जो आपके मन में, लेकिन फिर भी हमारा फर्ज है, हम अपना काम पूरा करेंगे। ओके जी? तो हम आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस लेते हैं। ओरेकल प्लीज गिव मी ओनली 1 कार्ड। आ गया, ये रहा, क्वीन ऑफ अर्थ, क्वीन ऑफ पेंटिकल। मतलब पैसे के लिए आपको गंभीर होना पड़ेगा। देख रहे हैं ना, ये वन देवी, लक्ष्मी देवी। समझे? आपके आसपास तितलियां घूमती होंगी। अगर आप अभी तक आपके पास में तितली नहीं आई है तो आप समझ जाना कि आपका बैड लक है। अगर तितली, भौरा या पंछी आपके आसपास से निकल रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके पास में पॉजिटिविटी आ रही है। ओके, तो अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ। पाइल 2 मैं तो भूल गई हूँ, 4 3 2, हाँ यही 2 है। ये रहा पाइल 2। ठीक है? तो अब हम इसको ओपन करते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फंसे रहो। कितना बार मना करती हूँ ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ा करो, लेकिन तुम लोग मानते नहीं हो। लड़के हैं तो लड़कियां हैं तो। बताओ भैया, ये कहाँ गए थे अपना सर खपाने के लिए? आप बोलूँ मैं, मेरे सामने हो तो मेरा दिल करता है मैं 2-4 झापड़ मार दूं ऐसे बच्चे लोगों को। क्यों पड़ते हैं ऐसे लफड़े में? क्यों किसी के हाथों की कठपुतली बनने का भाई? इस जमाने में कौन किससे प्यार करता है? कि प्यार का पा तो आता नहीं किसी को। क्यों आंख मूंद के किसी के ऊपर विश्वास करते हैं? क्यों किसी को अपनी जिंदगी का एकदम वो बना लेते हैं ड्राइवर, वो जहाँ चाहे वो आपको ले जाए? ऐसा नहीं। अपनी गाड़ी के खुद ड्राइवर बनो, खुद ब्रेकर लगाओ, अपनी जिंदगी को जहाँ मर्जी आप रुकना चाहते हैं। और कार्ड ही नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इस आदमी की। एक बार और लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, ये 2 वाले की ऐसी हालत हो रही है तो इसको कुछ गाइडेंस करना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ दीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ दीजिए। नहीं आ रहा है। चलो तो फिर बहुत कम कार्ड आए हैं इसके। मेहनत का फल। ओ बेबसी बेबसी बेबसी। इन्होंने जो भी कुछ किया है, इनके परिवार में कोई अपाहिज आदमी है जिसकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, पैसे कमाने के लिए ये बहुत परिश्रम किया है। बहुत सी बातों के साथ में इसको
सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जहाँ नहीं जाना है वहाँ जाना पड़ता है, लोगों की बात भी सुननी पड़ती है, अपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचानी पड़ती है, तो आपको रोना आता है, आपको झूठ भी बोलना पड़ता है। हालांकि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसे आपकी आत्मा गवारा नहीं करती। आप टेम्परेंस की ऊर्जा में से गुजर रहे हैं, आपके अंदर बदलाव हो रहा है स्पिरिचुअलिटी का। आपको लेसन दिया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि मजबूरी क्या चीज होती है। कोई अपनी खुशी से नहीं करता, कोई अपनी खुशी से नहीं करता। अगर कोई खुशी से शुरुआत करता तो है, लेकिन वो बाद में उसकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हैं, यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है आपकी, समझे। और दूसरा ये भी है कि भाई आप गरीब थे तो आपसे ज्यादा मजदूरी कराई गई और आपसे काम लिया गया। ये ऐसा भी हो सकता है कि भी आप फॉरेन कंट्री में गए हो वीजा लेकर के, ये दुबई वगैरह का, ये सब भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे बाल मजदूरी भी दिखाई दे रही है, समझे। घर में काम करने वाले जो लोग होते हैं उनका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये भी हो रहा है कि कोई छोटे बच्चे से काम करा रहा है जबरदस्ती, यहाँ पर माँ से और उसके बच्चे से। ऐसा भी दिखाई दे रहा मुझे। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई माँ है, काम के दबाव में इतनी ज्यादा है कि उसको अपने बच्चे को छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन वो गई कुछ दिन, लेकिन उसने फिर वो भी काम छोड़ दिया। तो ये लोग धमकी दे रहे हैं, ये अपने बच्चों को लेकर चलती, बोली नहीं मैं इतने दबाव में काम नहीं करेगी। ऐसा भी है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी का कोई पति की स्थिति ऐसी हो कि भी घर का खर्चा चल सके अच्छे से तो वो जाती है। लेकिन बाहर के लोग ऐसे मतलब उनको ये लगता है कि ये क्यों जाती है बाहर। लेकिन ये बताइए कि चाहे बच्चे की माँ हो, चाहे पति की औरत हो, चाहे आपका भाई हो या बहन हो, या आपका कोई पिता हो, आपके मामले में टांग अड़ाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको पैसे से मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो कोई अपना होगा, घनिष्ठ होगा, या आपका अपना खून होगा, या आपका कोई गहरा मित्र होगा, वही आपकी मजबूरी को समझेगा, दूसरा कोई नहीं समझेगा। तो आप हालात से लड़ें। यूनिवर्स कह रही है आप अपने सिद्धांतों से वो ना करें समझौता। ये उठा रखा है ना आपने डंडा उठाए रखे, 2 डंडे हैं वांस, समझे। ऐसी एयर तो आती हैं और जाती हैं आजमाने वाले लोग। अगर आपकी लाइन सही है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपके साथ में एंजल है, आपके हाथ में भगवान ने पावर दी है, आप भगवान की दी हुई लाइट में जा रहे हैं। आपके आंखों की पट्टी खुल जाएगी, ये खुलवाएगा दी एम्परर, सिद्धांत वाला आदमी, पावर वाला आदमी, और दी हर्मिट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की पावर आपके साथ है। इसका मतलब हो गया कि टोटल गाइडेंस आपको मिलेगी थोड़े ही समय के अंदर। तो आपको ज़्यादा अधिक कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। आपका यहाँ पे एंडिंग चल रहा है आपकी साइकिल का, ठीक है। तो हम यहाँ से लेते हैं गाइडेंस, लेकिन आपको अभी इंट्यूटिव होके चलना है। आपको खुद से कुछ ठोस कदम उठाना है और आपको देखना है कि भी मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। आपको अच्छी सोबत, अच्छा खाना, अच्छा आराम, अच्छी जगह, ये आपको देखना ही पड़ेगा। भले चाहे कम मात्रा में हो, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। जहाँ वो काम करिए जिससे आपकी आत्मा को संतुष्टि हो। एस ऑफ फायर देखो वही आया जो यहाँ है। एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ फायर, गॉड गिफ्ट, मतलब भगवान आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, भगवान का ब्लेसिंग आपके पास में आ रहा है। ओके, आप चिंता ना करें, आप अपनी जगह सही हैं तो परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे जरूर। ओके, अभी हम चलते हैं पाइल 3 की तरफ। देखते हैं पाइल 3 वालों को क्या है जो वो रात को बेचारे चुप चुप रोते हैं। चलिए
पायल 3 आइए भाई। ओहो, ये हैं वो लोग जो बहुत दिन से अपने परिवार से नहीं मिले। ये हैं वो लोग जिनके परिवार में कोई दवाई के बिना, इलाज के बिना, या लापरवाही से, या एक्सीडेंट में, या कोरोना में मर गया। वो लोग उसको याद करके रोते हैं। वो याद करके रोते हैं उनका कोई बुजुर्ग या उनका कोई बच्चा। ऐसे लोग हैं यहाँ पर, लेकिन यादों में उनको अपना घर हरा भरा खुशहाल नजर आता है। वो आज भी उस सच्चाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि उनका प्यारा उनके पास नहीं है। और दूसरी एनर्जी इसमें मुझे ऐसी आ रही है कि आप अपने परिवार से बहुत दिन से नहीं मिले हैं। कहीं तो कुछ दूरियां हैं, या फिर आपको बहुत दिन के बाद में अपने परिवार की खबर लगने वाली है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं अपने परिवार को लेकर के। और ये भी दिख रहा है कि किसी के घर में बहुत दिन के बाद में बच्चा होने वाला है, या आप अपने किसी पुराने मित्र से मिलने वाले हैं। ये रहा, आ गया यहाँ पर कार्ड। अभी मैंने देखा था एक कार्ड उल्टा हो गया। हाँ, ये रहा, आ गया। ठीक है, मैं कभी कार्ड अपने उल्टे करके नहीं रखती। मैं नहीं चाहती कि रिवर्स कार्ड किसी का है। ओहो, 5 ऑफ सोर्ड, यानी कि आपके साथ में हुआ है घपला, बड़ा तगड़ा वाला भाई। ओहो हो। देख लो, मैंने बोला था ना कुछ तो हुआ है। आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। आपके लालच का, आपके दृष्टिकोण का किसी ने फायदा उठाया, आपको फोर्स किया है कहीं आने के लिए, जाने के लिए, या आपका समय ही खराब था। आपको गलत सपने दिखाए गए और आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। ये समझे ना, ये रहा, देख लो, पूरी कहानी सामने निकल के आ रही है आपके। सुन रहे हैं, यहाँ आपका समय डबल नहीं तिबल खराब है। यहाँ लालच है, यहाँ आप मेहनत कर करके इतना थक गए, होपलेस हो गए, और आपका दिल कर रहा है कि जो मेरे सामने आया उसकी मैं गर्दन ही साफ कर दूं। इतनी झुंझल, इतना गुस्सा किसी के ऊपर या अपने ऊपर भी हो सकता है आपको। समझे, भविष्य में कुछ गलती हुई है आपसे जिसका फल यहाँ पे आपने भोगा है। हो सकता है कि आप अपने देवता को छोड़ के किसी दूसरे देवता को पूजना चालू कर दिए हैं यहाँ पर। ऐसा भी मेरे को इंट्यूशन आ रही है यहाँ पे। आपने, जब आपका अच्छा समय था, आपने बहुत कुछ ऐसा कहा कि वैसा ही हो गया। अचानक से कुछ भी नहीं होता, कभी ना कभी हमने परमात्मा से वो मांगा होता है जो हमारे साथ में घटता है। यहाँ पे साफ साफ निकल के आ रहा है, समझे। गुरुमुख थे, आपको गुरु के ज्ञान के ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया। गुरु के ज्ञान पे घमंड होना जरूरी है, लेकिन मैं ही सर्वसर्ता हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ऐसा अगर आप सोच के चलते हैं, परिवार वालों को दबाते हैं, अपने रुपए पैसे की धौंस दिखाते हैं, तो गुरु मिट्टी में भी मिला सकता है आपको। यहाँ पे किसी का हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, नादानी दिखाई दे रही है, पैसे का घमंड दिखाई दे रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि आप अपनों से दूर हो गए, आपने अपनों को खो दिया। अब आप रोते रहिए, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। आपने अच्छे, जो गरीब थे उन रिश्तेदारों को छोड़ दिया, अमीरों को गले लगा लिया, गलत लोगों को गलत लगा लिया,
आपने जितना व्यर्थ इधर उधर घूमने में बर्बाद किया, पार्टी सार्टियों में बर्बाद किया, एक देश से दूसरे देश का भ्रमण किया, इतने का आपने अगर पूजा पाठ करी होती, अपने देवी देवता को मनाया होता, किसी गरीब को दान किया होता, किसी का कन्यादान किया होता, पैसे का सही इस्तेमाल किया होता, अपनी बुद्धि को खोल के देखा होता, तो आज आपकी इसकी वजह से ये हालत ना होती। इसने आपको अहंकार में फंसाया और आप फंस के, आप चाहते थे कि लोग मुझे सलाम करें झुक करके, आप फंस के डेविल के चाल में। आज आपके पास में कुछ नहीं है। बहुत प्रायश्चित करेंगे, कुदरत की इच्छा हुई तो माफ करेगी, नहीं तो ना भी करे। न्यू बिगिनिंग है, लेकिन फिलहाल तो मुझे कोई दिखाई दे नहीं रही आपकी। कम से कम 4 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे आपको अपने मन के मुताबिक आंसर मिलने में। और ये कोई फिर वही बात, ये इसमें भगवान का करा हुआ कुछ नहीं है। थोड़ा थोड़ा मुझे ब्लैक मैजिक तो दिख रहा है और बाकी सारी लापरवाही आप ही की दिखाई दे रही है। अगर आप रो रहे हैं तो आपकी हकीकत की वजह से, आपने ही कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएशन करा है। ये देखो 3 ऑफ पेंटिकल, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। कैसी प्रार्थना? सामूहिक रूप में, चाहे आप पति पत्नी करें, चाहे परिवार के साथ करें, अपने देवी देवता को मनाएं, तो शायद आपका उद्धार हो जाए, नहीं तो फिर रोते रहो। ये 4 साल आपके पनिशमेंट के हैं। आप किसी पंडित को भी दिखा सकते हैं इस बात के लिए। आपकी राशि में जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। और वैसे यहाँ पर राशि कौन कौन सी थी? अर्थ साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, फायर साइन, यही है। अब है लास्ट, देखते हैं भाई ये किस तरह की है। इनका तो मैं कर करके मेरा सर दुख गया। ओह बाबा रे बाबा, इनका तो रोना जरूरी है भाई। ये तो कोई धोखा कर गया इनके साथ में। मिलने की उम्मीद है कि नहीं, इन कार्डों से मालूम पड़ेगा। इस टाइम तो ये दोनों एक दूसरे से मुझे दूर नजर आ रहे हैं। क्यों दूर नजर आ रहे हैं? एंजल तो आशीर्वाद दे रहा है और ये ऊपर देख रही है, ये चाहती है ये मेरे साथ रहे, लेकिन ये इसको देख रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं देख रहा जिस तरीके से देखना चाहिए। समझे? हाथ मिले नहीं है, अभी भी बीच में थोड़ा सा पहाड़ है, कुछ गलत फहमी है, कुछ शंका है, कुछ नादानियां है। समझे? भगवान तो चाहता है दोनों मिले, इनका रियूनियन हो, लेकिन इसका मन है ना, इसका मन साफ नहीं है। इसके लिए ये लड़की रोती है, ये लड़की है रोती है रातों रातों को। जिसने इसके लिए दुआ करी, जिसने इसका सालों साल रास्ता देखा, जिसने इसको अपना सब कुछ सौंपा, इसने इसका नाश कर दिया, इसने इसका नाश कर दिया। इसने हमेशा इसके ऊपर अपनी चलाई, इस लड़के ने इस लड़की के ऊपर। लड़की ने सब कुछ दे दिया, लड़के ने भी दिया है अपना सब कुछ उसे, लेकिन क्या नहीं दिया? विश्वास नहीं दिया। जिस तरीके से देना था, जिस लेवल पर देना था, जिस टाइम पे उस लड़की की हिम्मत छूट रही थी, उस टाइम पे उस लड़के ने उसको खुल के बात कहने की जरूरत नहीं समझी। हमेशा अपने आप को उसने उसके ऊपर लादा। उस लड़की ने कभी नहीं लादा, लेकिन जब उसने लादा तो ये बौखला गया। ये लड़का बौखला गया। लड़की रोती है, आज भी याद करके रोती है। आज भी वो लड़की अकेली है, आज भी वो लड़की अकेली है। इसने उसको छोड़ दिया दुनिया के ताने सुनने के लिए। अभी देखते हैं क्या है, घूमना फिरना। अभी तो घूमने फिरने के ही मूड में है ये, वापिस आने के मूड में नहीं है। अभी भी नहीं आएगा तो क्या होगा, देखते हैं।
हैरोफेंट, टावर, पैसा, निराशा, निराशा, मेहनत, झगड़ा, गलतफहमी, कोई सिखाने वाला, समय खराब, अनबैलेंस, परिवार, पैसे वाला कोई फंसा रहा है, ये रहा। देखो जी यहाँ पे क्या है। पहली बात तो आपका समय ही खराब था। आपका भले ही चाहे ज़्यादा दिन का रिलेशन हो, लेकिन दोनों में से एक की 7.5 उतर रही है, एक की चढ़ रही है, ऐसा दिख रहा मुझे। इसके लिए अनबैलेंस है। दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ है किसी बात को लेकर के, कुछ गलत फहमी, ये इसको देख रहा है। यहाँ पर एक नहीं दो आदमी हैं जो कि इन लोगों के बीच में गलत फहमी करा रहे हैं। लड़का छोड़ करके चला गया, लेकिन आत्मा लड़के की लड़की के ही पास है। वो मेहनत कर रहा है, वो गया है पैसे कमाने के लिए, लेकिन पैसा उसके खर्चे के हिसाब से नहीं मिल रहा है। निराश है लड़का, उसका मन करता है मैं छोड़ कर भाग जाऊँ वापिस से। उसको भागना ही भागना सोचता और कुछ सोचता ही नहीं। भागते भागते कहाँ जाएगा, भागते भागते ये हालत हो गई है। जिम्मेदारियों से सामना करना नहीं चाहता। उसको सामना करने के लिए हमेशा एक सपोर्ट की जरूरत होती है। लड़का है, अच्छा खासा लड़का है, लेकिन दिमाग काम नहीं करता। दिमाग काम नहीं करता उसका। शंका 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 शंका। दूसरा कोई उसको थोड़ा सा भी इतनी सी उंगली करेगा ना तो बौखलाने लगता है, पागल हो जाता है। क्योंकि दिमाग से थोड़ा सा इसके ग्रह नक्षत्र भी इस हिसाब के हैं कि वो ठंडे दिमाग से बात सुनता ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं करता। उसको अगर कोई कहेगा ना तो तू मेरी बात तो सुन, जितना उसको हम उसके पास जाएंगे ना वो उतना दूर भागता है। वो उतना दूर भागता है और दूर जाके बैठ के रोता है। वो रोता है रोता है, क्योंकि वो दूर भी नहीं रह सकता, वो पास में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उसकी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझना नहीं चाहता, जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता। फल उसे पूरा चाहिए खाने के लिए, लेकिन उसके ग्रह ही ऐसे हैं। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य एक साथ है। हो सकता है आपकी राशि में चंद्रमा और सूरज की राशि एक ही हो, और चांद और सूरज दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक ठंडा एक गर्म है। तो इसके लिए ये कभी गर्म होता है तो कभी नरम होता है। कभी नरम होगा तो इतना नरम हो जाएगा कि बाप रे पूछो मत। और जब गर्म होगा तो ज्यादा करके तो ये गर्म ही रहता है। ठंडे तो ये कभी कभी होते हैं जब इनको खुद की गरज होती है, तो नहीं तो नहीं। और गर्म ही रहता है। उसको पसंद ही नहीं कोई उसके सामने मुंह खोले। अपने आप को राजा शहंशाह समझता है लड़का। लेकिन आप फिर ये कैसा प्यार है? फिर दूसरे की इच्छा को, दूसरे के शरीर को, दूसरे की आत्मा को, वो भी उससे जो आपसे प्यार करता है उसको आप कुचलते ही जा रहे हैं, कुचलते ही जा रहे हैं। कहाँ भरेंगे आप बताइए? कहाँ भरेंगे? क्या निकलेगी इसके दिल से? लेकिन आपके ऐसे स्वभाव को झेलते हुए भी ये लड़की आपसे प्यार कर रही है। यहाँ पर मुझे कोई लड़की ही रोती दिखाई दे रही। लड़का भी रोता है, उसे पता है मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, लेकिन करे क्या? उसके दिमाग में कीड़े ही ज्यादा हैं, कीड़े ही ज्यादा हैं। और लड़की कमाना चाहती है, ये लड़का भागना चाहता है। इसके रोज नए नए प्लान बनते हैं। इसके पैसे वाले लोगों से दोस्ती है। ये चाहता है कि ये जैसे इसकी जिंदगी मैं भी जीऊं। लेकिन हम दूसरे का सुख देख करके अपना सर फोड़ने की क्या जरूरत है? जो आपसे प्यार कर रहा है आप उससे प्यार करो ना। प्यार का उत्तर प्यार से दो ना। वो लड़की आपके लिए नए नए आइडिया सोचती है, आपके साथ में घर बसाना चाहती है, आपके साथ शादी करना चाहती है। आप फिर भागना चाहते हो। आप सोचते हैं मैं तो कहीं दूर ही रहूंगा। ठीक है, दूर रहो, शादी कर लो, कहीं दूर रहो ना। आपका इधर अगर मन नहीं लग रहा है यहाँ पे जहाँ आपके पहचान वाले हैं, दूर रहो, लेकिन रहो, टेम्परेंस की ऊर्जा में हो। आपको भगवान यही लेसन सिखाना चाह रहा है कि प्यार में कैसा रहना, एक्शन में कैसा रहना, फैमिली के साथ कैसा रहना। बुढ़ापे में आपको एक अच्छे प्यार करने वाली, एक टेक केयर वाली इमेज में परमात्मा देखना चाहता है।
आपसे जो प्यार करती है उसके अंदर बहुत हिम्मत है, देवी को पूजने वाली है, पढ़ी लिखी है, काबिल लड़की है, काबिल लड़की है, पैसे को संभालने वाली है, सुख दुख में आपका साथ देने वाली है। यहाँ तक कि आपके देवता पितर और आपके गुरु भी यही चाहते हैं कि आप इस लड़की से शादी करें। अरे बाप रे, ये तो एक साथ ही सारी की सारी रीडिंग निकल गई। मैं तो कहीं रुकी ही नहीं, नॉन स्टॉप रीडिंग हुई इसकी तो। वाह, आप ये सामने मैंने कार्ड निकाली, देखो ये तो किसी एक ही आदमी की रीडिंग है ये, इसमें और किसी की एनर्जी नहीं आ रही है मेरे को, किसी एक खास आदमी के लिए जो रात दिन रो रहा है, जिसने आपको दुआओं में मांगा है। अब परमात्मा से ये कहा कि हाथ मेरे अब उठते नहीं, एक तुझे भगवान से मांगने के बाद। 2 कार्ड, एम्प्रेस। एम्प्रेस, वो लड़की बहुत सभी मानी है, लेकिन आपने उसको इतनी पीड़ा में दे दिया है, आपने उसके पंख तोड़ दिए हैं, घायल पंछी की तरह से वो फड़फड़ा रही है। आपने उसको न जिंदों में छोड़ा न मरों में छोड़ा। बहुत दुख, मेरे को तो करते हुए दुख हो रहा है। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? तो इसका मतलब ये हो गया, आप बिना सींग के और बिना पूंछ के आप जानवर हैं, जो आप किसी के इमोशन का ख्याल नहीं रखते। तो और आपकी लाइफ का भी यही लेसन है कि आप प्यार को कर रहे हैं तो उसको निभाना सीखें। अगर आप इतने प्यार करने वाले के साथ में नहीं निभा सकते, आप किसी के साथ नहीं निभा सकते, किसी के साथ नहीं निभा सकते। ऊपर वाले का भी आपके लिए ब्लेसिंग है इसका प्यार। प्यार में झुकने से कोई छोटा नहीं होता। आगे आपकी इच्छा है, हम तो मानते हैं, मनवाते नहीं। आपकी लाइफ है, अब अगर आपको और धक्के खाने हैं तो खाओ। और मेरी रीडिंग को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मैं जोड़ूँ आपके आगे हाथ, अपनी माथे की आंखें खोल लो।